हाँ जी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने वेक्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आपका वेक्टर एडिशंस कैसे होता है, किस तरह से वेक्टर सब्सट्रैक्शंस होता है। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। इससे आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कैसे सब्सट्रैक्ट होते हैं आपके, वेक्टर कैसे सब्सट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट वेक्टर के अंदर आपका। और फिर हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसके दो हैं आपके मेथड्स। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे आपका, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कहता है आपका द वेक्टर ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ये जो दो वेक्टर हैं जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में ए और बी के बीच में आने वाले एंगल जिसे बोलते हैं थीटा, उसका साइन कॉम्पोनेंट्स होगा। एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं आपका, एक वेक्टर ये है आपका ए और एक वेक्टर आपका बी है। इसके बीच में एंगल कितना है आपका थीटा। ये नीचे वेक्टर ए है, ये नीचे वेक्टर बी है। अब इनका जो इसका एक नया वेक्टर आएगा, एक जो नया इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट होगा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा समझते हैं आपका। ए बी साइन थीटा वेक्टर ए का और बी का प्रोडक्ट और साइन थीटा आपका, मतलब ए वेक्टर कंप्लीटली ए वेक्टर और दूसरा जो वेक्टर होगा उसका बी का साइन कंपोनेंट्स, बी वेक्टर का साइन कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उनका मैग्नीट्यूड्स और जो उसकी डायरेक्शंस होगी, जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी, वो डिपेंड करती है राइट हैंड। अगर हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से आपका ये देखिए, अगर हम ये देखिए ए की तरफ है ये मेरा हाथ और ये घूम कर जाएगा बी की तरफ। अगर हम ए टू बी करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शंस। कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? अपवर्ड डायरेक्शंस। और अगर हम बी टू ए करेंगे, बी से ए की तरफ लेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो डिपेंड करता है नए वेक्टर की डायरेक्शंस हम किस तरह से करते हैं, ए टू बी या फिर बी टू ए। तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे वेक्टर ए इंटू में वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इंटू में ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इंटू में ए। दैट मीन्स इट इज, ये कैसा होता है आपका? एंटी कॉम्यूटेटिव। इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती आपका, अगर चेंज होगी तो दूसरा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू में ए वेक्टर ए इंटू में बी प्लस सी वेक्टर, या फिर हम कहें बी इंटू में ए इंटू में बी प्लस ए इंटू में सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच में एंगल हो जाएगा थीटा, और अगर एंगल थीटा हो जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? साइन जीरो का मतलब हो जाएगा आपका जीरो वैल्यू। तो उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जीरो होगा, और जो उसकी डायरेक्शंस होगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिसे हम जीरो, अगर जीरो मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो डायरेक्शन करनी क्या है आपकी? इसे से बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम? नल वेक्टर आ जाता है आपका। उसके बाद आगे हम बात करेंगे आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई दो वेक्टर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अगर कोई दो वेक्टर और दोनों वेक्टर एक दूसरे में क्या है आपका? इक्वल है आपका। वेक्टर ए इंटू में वेक्टर ए, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, ए इंटू में ए साइन थीटा कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों आपका एक ही डायरेक्शन है आपका। तो इस केस में आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, या मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा उसका? जीरो, नल वेक्टर। इसी तरह से द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल बात आती है। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब द एंगल बिटवीन द एंगल्स बिटवीन द एनी ऑफ द टू ऑफ देम 90 का एंगल होगा आपका। जैसे मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ईच वेक्टर्स आई, जे और के। आई क्या आपका? यूनिट वेक्टर, जे क्या आपका? यूनिट वेक्टर, के क्या आपका? यूनिट वेक्टर।
तो अगर हम आई और जे की बात करेंगे, आई और जे ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल है, दोनों एक दूसरे पे 90 का एंगल करते हैं आपका। तो 1 इंटू में 1 यूनिट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 इंटू में 1 एंगल कितना होगा sin 90, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये आपका 1 इंटू में 1 इंटू में 1 तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब आई और जे की बात करेंगे, तो अगर हम बात करें आपका आई जे और के, आई जे, जब हम आई जे की बात करेंगे, देखिए आई जे इस तरह से आपका, आई से हम जे पर आ रहे हैं आपका, तो जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, के डायरेक्शन, के कैप, के यूनिट वेक्टर। तो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, के यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ पर मैंने बता भी रखा है इस तरह से आपका, ये आई जे के इस तरह से आपका, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका पॉजिटिव साइन से आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड, इसी तरह से वेक्टर बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो जब हम वेक्टर ए की, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा अगर आई का, जैसे आई, तो आई के डायरेक्शंस में कौन कौन से आपके आएंगे, आपके कौन कौन से, क्योंकि आई एक आपका, आई की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जे और के की वजह से आएगा, जे और के की, आई की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जे और के की वजह से आएगा, आई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जे और के की वजह से। तो जे कंपोनेंट्स, तो दैट इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये और इसका प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये एक मैग्नीट्यूड आएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप। इसी तरह से जे डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका रिजल्टेंट होगा, जो जे डायरेक्शन में आएगा, के इंटू में आई, देखिए के इंटू में आई, तो क्या हो गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और डायरेक्शन क्या होगी आपकी, जे कैप, जे यूनिट डायरेक्शंस। और अगर के की जो डायरेक्शंस में आएगा वो रिजल्टेंट किसका होगा, आई इंटू में जे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरह से आपका वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है अगर दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये इसके रूल्स हैं आपके, इन्हीं के रूल्स के ब्याह पर हम देखेंगे, आगे कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स की जान है, कहते हैं ना फिजिक्स की जान, फिजिक्स की एकदम ग्रिप। जिस बच्चे को वेक्टर के ऊपर अच्छे से कमांड होगी, जिसको ये पता होगा दो वेक्टरों का एडिशन कैसे करते हैं, दो वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो वेक्टरों को प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो तभी आप अच्छे से फिजिक्स को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि वेक्टर ही कई जगह आपके वेक्टर निकल कर आते हैं, अगर आपको वेक्टर समझ नहीं आता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर फिजिक्स के लिए फील कर पाना है, समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है आपका। अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, किसकी बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे दो वेक्टरों का जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कई बार स्केलर प्रोडक्ट आता है। कैसा प्रोडक्ट आता है, स्केलर मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसके अंदर डायरेक्शंस वही रहेगी। पहले हम इसे बात कर लें फिर इसे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। जो नया वेक्टर आएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। जो नया वेक्टर आएगा जो उसका प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा बिटवीन, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा जो नया प्रोडक्ट आएगा, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। डायरेक्शंस हम ये कह लेते हैं आपका या फिर ए के या फिर बी के किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती आपका। ए बी कॉस थीटा कहते हैं इसे हम। तो हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टी अगर ये, अब इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी कैसी होती है, आपकी जैसे नॉर्मल हम देखेंगे आपका मैथमेटिकल रूल होते हैं, ए इंटू में बी लें या फिर बी इंटू में ए लें।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता रिजल्टेंट पे। इसी तरह से ए ब्रैकेट में बी प्लस सी या ए बी प्लस ए सी, इसे बोलते हैं आपका, इस प्रॉपर्टी का नाम है, देखिए जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपका। थर्ड देखें, ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, अगर ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है तो थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 हो गया, दैट मीन्स कॉस 90 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, तो उसका रिजल्टेंट भी जो नया वेक्टर आएगा क्या आ जाएगा 0, जो नया जो आपका रिजल्ट आएगा वो 0, मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा आपका। अगर a इंटू में b, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल का मतलब थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज अ मैक्सिमम रिजल्टेंट, जो नया कंटेंट आएगा, जो नई वो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपका नया प्रोडक्ट आएगा आपका, जो दो या फिर दो जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा आपका। इफ ए एंड बी इज द एंटी पैरेलल, और अगर ए और बी क्या हो आपका एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल दैट मीन्स उसके बीच में एंगल 180 का हो आपका, दैट इज जो ए और बी वेक्टर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड्स वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, जो ए और बी का जो आपका रिजल्टेंट नहीं, ए और बी का जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव, मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू। द प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर किसी दो वेक्टर्स के कोई एक वेक्टर उसका अपने ही जैसे इक्वल वेक्टर के साथ, आपका इक्वल वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका ए स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्शन अगर एक ही होगी तो एंगल 0 होगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह से क्लास प्रॉपर्टी और लिखी है मैंने आपका, ए इंटू में बी, दो वेक्टरों का अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा है तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम बात करेंगे ए एक्स इंटू में बी एक्स, मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में जो होंगे उन्हीं का रिजल्टेंट 1 आएगा। वैसे तो मैं बहुत लंबा लिख सकता था इसे, जैसे ए वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी के आपके कंपोनेंट फॉर्म बी एक्स बी वाई बी जेड, और उन सबको मल्टीप्लाई करते, सबको क्या करते आपका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका ए का हो जाता आपका ए एक्स ए वाई ए जेड, इसका डॉट करके लिखते हैं आपका बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इनका जो फाइनली ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी एक्स आएगा, लेकिन ए एक्स और बी वाई का करेंगे तो एक्स और बी वाई का करेंगे तो इन एक्स एक्सेस देखिए तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। ए का अगर जेड से करेंगे तब भी उनके बीच में एंगल हो जाएगा 90, तब भी 0 हो जाएगा। तो इसका इस पूरे के साथ बस ए एक्स के साथ मैक्सिमम आएगा, ए वाई का इन सब में बस बी वाई के साथ मैक्सिमम आएगा, ए जेड का इन तीनों में बस बी जेड के साथ मैक्सिमम आएगा, जो ये नया हमने फॉर्म में लिख लिया आपका। और अगर किसी भी वेक्टर जो थ्री कंपोनेंट फॉर्म है, जैसे अगर हम पीछे मैंने पढ़ लिया था, बता दिया था आपको, शायद एक बार फिर से बता दूं, जैसे अगर हम बात करें ए एक्स ए वाई और ए जेड, जैसे मैं बात करूं एक ए कंपोनेंट से आपका, इसके ये 3 फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए इज इक्वल टू में आपका 3i 4j प्लस 5k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड्स। अगर मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं किसी का भी तो उसके जो कंपोनेंट फॉर्म है उनका स्क्वायर, एक्स का 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट, जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे निकालेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है, इन सब का सम 50 रूट 50, इस तरह से मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए का। समझ आया आपका? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें आपका पेपर आपके कई बार न्यूमेरिकल्स में देखी भी जाती हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको साफ देखने को भी मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो इसी के साथ आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाता है, वेक्टर के दोनों फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो चैप्टर है आपका उस चैप्टर का नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे।